बंगाल को दूसरी शेरनी मिल गई है। वो जब बोलती है संसद में तो सड़क तक हिल जाती है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव अब एकदम शवाब पर है। जोरदार मुकाबला चल रहा है। तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। कांग्रेस और सीपीएम भी अपना पूरा दमखम जोर लगाए हुए हैं और ऐसे में अब स्टार प्रचारकों की चर्चा तेज है। कुछ स्टार प्रचारक तो ऐसे हैं कि जब वो पब्लिक के सामने आते हैं, जनता के सामने आते हैं, तो जनता में जोश आ जाता है। ममता बनर्जी बंगाल की शेरनी है, लेकिन एक दूसरी शेरनी भी मिली है तृणमूल कांग्रेस को। ममता बनर्जी की पार्टी को ही एक दूसरी महिला नेता, ऐसी प्रखर नेता मिली है जो जब बोलना शुरू करती है तो विपक्षियों के हौसले पस्त पड़ जाते हैं और जो टीएमसी के समर्थक है, जो तृणमूल कांग्रेस के समर्थक है, उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। जब बात पश्चिम बंगाल के चुनाव से इतर होती है, जब वो पार्लियामेंट में बोलती है, तो इस देश की जो विपक्षी जमात है, जो लोग भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के राजनीति के, उनके विचारधारा के विरोधी हैं, वो खुश हो जाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं सायोनी घोष की। सायोनी घोष, यह नाम, यह चेहरा पश्चिम बंगाल का है। जादवपुर लोकसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस की सांसद सायोनी, लेकिन पूरे देश में इनकी चर्चा होती है। सायोनी घोष वो नेता है जो विधानसभा का चुनाव हार गई, लेकिन बड़ी पारी इनका इंतजार कर रही थी। हम आपको सायोनी घोष के बारे में सब कुछ बताएंगे, लेकिन आपको जो सबसे बड़ी जानकारी है वो यह दे दे कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जो सत्ताधारी दल है, उसने कई स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। उसके स्टार प्रचारक लगातार दौरे कर रहे हैं। हालांकि तृणमूल कांग्रेस की सबसे बड़ी स्टार कैंपेनर खुद सीएम ममता बनर्जी है और दूसरा नंबर उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी का आता है। लेकिन डिमांड जो पब्लिक में है वो सायोनी घोष की है। सायोनी घोष बांग्ला फिल्मों से जुड़ी रही है, वेब सीरीज में काम करती रही हैं, मॉडल रही हैं, अभिनेत्री रही हैं और अब उनकी जो राजनीतिक पारी है, जो बेहद कम उम्र में शुरू हुई, उसमें भी उन्होंने सबको पानी पिला रखा है। महज 28 साल की उम्र में सायोनी घोष राजनीति में आई। आसनसोल दक्षिण सीट से ममता बनर्जी ने उन्हें चुनाव लड़ाया 2021 में, लेकिन दुर्भाग्य से सायोनी वो चुनाव हार गई। भारतीय जनता पार्टी की अग्निमित्रा पॉल इस चुनाव को जीत गई। लेकिन कहते हैं ना कि एक छोटी जो हार होती है, किसी बड़ी पारी का इंतजार कर रही होती है। विधानसभा का चुनाव हारने वाली सायोनी घोष, उन्होंने अपने आप को तृणमूल कांग्रेस में इतना एक्टिव रखा, वो जनता के बीच इस कदर लोकप्रिय बनी रही, वो लोगों के बीच जाती रही, अपनी बात कहती रही। और जिस तरीके से उनकी बांग्ला भाषा पर पकड़ और हिंदी भाषा पर पकड़, ये बंगाल के काफी कम नेताओं में देखने को मिलता है कि वो बांग्ला भी बहुत बढ़िया बोलते हो, हिंदी भी अच्छी बोलते हो और अंग्रेजी भी धारा प्रवाह बोलते हो। सायोनी घोष में ये सारे गुण हैं। वो हिंदी भी जबरदस्त बोलती है, बांग्ला भी बहुत शानदार बोलती है और अंग्रेजी भी बहुत अच्छी बोल लेती है। खैर, हम उनके राजनीतिक करियर की बात कर रहे थे। आपको बता दें कि उन्होंने 28 साल की उम्र में अपना पहला चुनाव आसनसोल दक्षिण से लड़ा और इस सीट पर बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल से उन्हें चुनाव हारना पड़ा। बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल को आसनसोल दक्षिण सीट पर 87,881 वोट मिले थे और टीएमसी की सायोनी घोष थोड़ा पीछे रह गई थी, उन्हें 83,394 वोट मिले थे और सीपीएम तीसरे नंबर पर आई थी। प्रशांत घोष उनके उम्मीदवार थे, उन्हें 15,720 वोट मिले थे। मतलब टीएमसी से भी घोष थी और सीपीएम से भी घोष थे और लगभग 4,500 वोटों के अंतर से सायोनी वो चुनाव हार गई थी। लेकिन सायोनी घोष 2024 के लोकसभा चुनाव में जादवपुर से उम्मीदवार बनती हैं। मिमी चक्रवर्ती, वो भी एक एक्ट्रेस रही है, वही जादवपुर का नेतृत्व कर रही थी, लेकिन उनका टिकट बदल के ममता बनर्जी ने चुनाव लड़ा दिया सायोनी घोष को और सायोनी घोष 2.5 लाख से भी ज्यादा वोटों के अंतर से जादवपुर लोकसभा का चुनाव जीत गई। हालांकि यह चुनाव चतुष्कोणीय के जैसा था। अब आपको अगर आंकड़ों की बात कर ले तो सायोनी घोष को 7,17,899 वोट मिले। बीजेपी से अनिर्बन गांगुली थे, उन्हें 4,59,698 वोट मिले। सीपीआईएम के सृजन भट्टाचार्य को 2,58,365 वोट मिले। आपको बता दें कि
सायोनी घोष का जन्म कोलकाता में हुआ, उनकी पढ़ाई लिखाई भी वहीं से हुई। अब उनके बारे में कुछ खास बातें आपको बताते हैं। सायोनी घोष चर्चा में कैसे आई? अगर वो सिर्फ पश्चिम बंगाल की नेता होती और बंगाल की राजनीति में अपनी धमक दिखा रही होती तो सिर्फ बंगाल तक लोग उनको जानते, लेकिन ममता बनर्जी ने हर मुद्दे पर उनको आगे किया लोकसभा में बोलने के लिए। और जब सायोनी घोष बोलती थी या बोलती है आज भी किसी विषय पर तो पूरा देश सुनता है। जब वो मंच से भाषण देती हैं, चुनाव प्रचार करती हैं, तो उनके रील करोड़ों लोग वायरल करते हैं, करोड़ों लोग शेयर करते हैं। उनके रील का व्यूज कितना जाता है इसके बारे में तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता, क्योंकि जब वो अपने अंदाज में ममता बनर्जी की तारीफ करती हैं और कहती है मोदी जी ममता का क्षमता बंगाल आपको दिखाएगा, एक नारी सफेद साड़ी सब पर भारी। और जब वो बोलना शुरू करती हैं, सायोनी जब बोलती है तो लोग उनको सुनते हैं। सायोनी जब बोलती है लोग उनके वीडियोस बनाते उसको खूब दबा के शेयर करते हैं। आपको याद होगा वो हाजिर जवाब कैसे हैं। अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपनी राजनीति का चाणक्य मानती है। अमित शाह ने क्या कहा कि मैं 15 दिन बंगाल में रहूंगा और दिखा दूंगा। सायोनी घोष का जवाब आता है कि 15 दिन रहिए अमित शाह जी, लेकिन अगर आपको रहना ही है तो 4 मई को भी जरूर रहिए। 4 मई को चुनाव नतीजे आएंगे, बंगाल के चुनावों के परिणाम सामने आएंगे। हालांकि आपको बता दें कि चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है कि हर चुनावों की एक खासियत होती है कि चुनाव परिणाम अपने आप में दिलचस्प होते हैं, चौंकाने वाले होते हैं। बंगाल के भी जो नतीजे आएंगे चौंकाने वाले होंगे। सरकार किसी की बन सकती है, विपक्ष में कोई जा सकता है, इसमें कोई बहुत अतिशयोक्ति नहीं है। और हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि बंगाल का चुनाव दिलचस्प हो गया और बहुत कांटे की लड़ाई हो गई है। हालांकि जब तक वोटिंग दूसरे चरण की समाप्त नहीं हो जाती बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो आत्मविश्वास, जो कॉन्फिडेंस सायोनी घोष दिखा रही है उस वजह से वो पूरे देश में लोकप्रिय हुई है। इसके अलावा आपको बता दें कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा हो रही थी और टीएमसी की तरफ से सायोनी घोष बोल रही थी और उन्होंने जबरदस्त तरीके से कहा कि भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर लोकसभा को नहीं बनाया जा सकता। और उनके इस भाषण पर खूब तालियां बजी। जब वो दूसरी घटनाओं का जिक्र करती हैं इस देश में, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, आपने उनका वीडियो देखा होगा जब पार्लियामेंट में सायोनी बोल रही थी तो किस तरीके से सत्ता पक्ष चुपचाप मूक दर्शक बनकर देख रहा था और विपक्ष सायोनी के भाषणों पर तालियां बजा रहा था और पूरे देश को एक मुद्दा मिला। सायोनी ने जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोला, अपनी बात रखी, तो पूरे देश के वो लोग जो बीजेपी की राजनीति के खिलाफ है, जो दक्षिणपंथी विचारधारा से इतर अपनी सोच रखते हैं, उन्होंने सायोनी के भाषण से अपनी राय बनाई और उन्होंने एक देश भर में अपने आप को एक नेता के तौर पर स्थापित किया। एक ऐसी नेता जो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और दक्षिणपंथ के खिलाफ अपनी एक मजबूत विचारधारा रखती है। और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि ममता बनर्जी के बाद अगर कोई सबसे लोकप्रिय नेता पश्चिम बंगाल में टीएमसी का उभर रहा है तो वो नाम है सायोनी घोष का, इसीलिए हमने उन्हें दूसरी शेरनी कहा। आपको उनके भाषण कैसे लगते हैं? सायोनी की राजनीति को लेकर आपकी क्या सोच है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यहां तक आए तो वीडियो शेयर करिएगा। धन्यवाद।